अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में अजरक वाली नई नंबर प्लेट पर गवर्नर सिंध का बड़ा मुतालबा हो या कराची की इंतहाई मखदूश इमारतों पर मुनक्किदा पहला इजलास हो, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर की चोरी पर मेयर कराची का नशेबाजों के खिलाफ क्रैक डाउन हो या सीनियर सूबाई वजीर की कराची में डबल डेकर बसों का आगाज़ हो, कराची की अहम शाहराहों को शमसी तवानाई से रोशन करने का मंसूबा हो या कराची हॉक्सबे पर कछुओं का कामयाब अफजाइश नस्ल सीज़न हो, PAPP के ज़ेर एहतमाम तकरीब में तुर्क काउंसिल जर्नल की शिरकत हो या अदाकारा हुमैरा असगर की मौत पर नए इंकशाफात हों, रेहाम खान का नई सियासी पार्टी का ऐलान हो या कराची चैम्बर की हिमायत में ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम हड़ताल का ऐलान हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब में मजीद तूफानी बारिशों की वार्निंग, 48 घंटों में 70 से जायद शहरी जाम बहक। पाकिस्तान में पहली मरतबा सरकारी सतह पर हाइड्रो सीडिंग की जदीद तकनीक का तजर्बा। लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में खौफनाक आतिशज़दगी। पंजाब में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम जारी। हुकूमत की जानिब से LPG की कीमत मुकर्रर करने के बावजूद महंगे दामों फरोख्त। नो बर्ड जोन वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का लाहौर में फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। कौमी खेल हॉकी में खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला अब तक हल ना हो सका। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया में बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वालों के लिए खुशखबरी, बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा और पेशावर अफराद के लिए ई-वीज़ा की नई सहूलत का आगाज़ कर दिया। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज़ जीत लिया। जुड़वा शहरों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। हुकूमत का एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा, 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल 272 रुपये 15 पैसे फ़रोख्त होने लगा। एक साल में पाकिस्तानियों ने कितने अरब डॉलर्स की ऑनलाइन शॉपिंग की? एशियाई तरक्याती बैंक का हैरान कुन इंकशाफ, दिलचस्प एदादोशुमार आपको भी बताएंगे प्रोग्राम में। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन सेनेट का खिताब। यूसुफ रज़ा गिलानी ने फोरम से इंजीनियरिंग कोर्स बनाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी क्विस्ट मोहम्मद हसनैन ने IBSF आलमी अंडर 17 स्नोकर चैंपियनशिप जीत ली। रावलपिंडी में प्रोफेशनल बॉक्सिंग फास्ट नाइट 2025 का इनकाद, टूर्नामेंट का टाइटल आतिफ महबूब जंजुआ ने अपने नाम कर लिया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। अजरक वाली नई नंबर प्लेट पर गवर्नर सिंध का हुकूमत सिंध से बड़ा मुतालबा। कराची की इंतहाई मखदूश 59 में से 29 इमारतें खाली करा ली, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की चोरी पर मेयर कराची का नशेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। अगस्त में कराची में डबल डेकर बसों और इलेक्ट्रिक टैक्सी शुरू करेंगे, सीनियर सूबाई वजीर। कराची की अहम शाहराहों को शमसी तवानाई से रोशन करने पर मंसूबे का आगाज कर दिया, मेयर कराची। कराची हॉक्सबे कछुओं का अफजाइश नस्ल सीजन, 11,000 से जायद बेबी टर्टल्स जिंदगी के नए सफर पर रवाना। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत पर नए इंकशाफात, SP क्लिफ्टन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। रेहाम खान ने पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अपने एक बयान में कहा है कि अजरक वाली नई नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नई नंबर प्लेट स्कीम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने, जराइम की रोकथाम और गाड़ियों की चोरी जैसे मसाइल को हल करने के लिए शुरू की गई। सिंध हुकूमत अवाम की हकीकी शिकायत सुनने को तैयार है, लेकिन अवामी फलाह के इक़दामात पर सियासत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब सहाफ़ियों से अजरक डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट के हवाले से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना था कि अजरक सिंध की तहजीब, सकाफ़त और इज़्ज़त की अलामत है जो हमेशा तोहफ़े के तौर पर दी जाती है। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक सहाफ़ियों ने अजरक डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट ना लगाने पर आवाम को दरपेश मुश्किलात की निशानदेही की, जिस पर गवर्नर सिंध का कहना था कि सूबाई रिवायात के एहतराम में अजरक नंबर प्लेट पहली बार बिला मुआवजा बतौर तोहफ़ा दी जाए। गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत को टैक्सेस और दीगर वाजिबात पर नज़रसानी की तजवीज़ भी दी है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने ख़तरनाक करार दी गई मखदूश इमारतों के हवाले से बनाई गई कमेटी के पहले इजलास की सदारत की। इजलास में कराची समेत सिंध भर में 588 मखदूश, 59 इंतहाई मखदूश इमारतों समेत दीगर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर कराची ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इस वक्त तक 59 इंतहाई मखदूश करार दी गई इमारतों में से 29 इमारतों को खाली करा के उनके रिहायशियों का डाटा भी मुरतब कर लिया गया है, जबकि बाकी मानदा इमारतों को भी जल्द खाली करवाया जा रहा है ताकि खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानिया रोनमा न हो। इस मौके पर सईद गनी का कहना था कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी में इजला की सतह पर कमेटियाँ तश्कील दी और इन कमेटियों में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स का एक एक रुकन शामिल किया जाए। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध वसीम शमशाद, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, DG SBCA शाहमीर भुट्टो, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी और दीगर मौजूद थे। शहर भर में पुलों, अवामी इमारतों, खंभों और चार दीवारी से चोरी के बढ़ते हुए वाक़यात पर शहरियों की जानिब से मुताद्दिद शिकायत मौसूल होने के बाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नशे के आदी ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ शहर भर में फौरी क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए हैं जो सड़कों, फुटपाथों और दीगर अवामी मकामात पर काबिज़ हैं। मेयर कराची की हिदायत पर इन अफराद को पहले सिटी वार्डन्स हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया जाएगा और बादअज़ा बहाली मराकज़ पहुँचाया जाएगा। तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची के मुताबिक तमाम अजला में सिटी वार्डन्स की खुसूसी टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि ये अमल महफूज इंसानी हमदर्दी के तहत और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल किया जा सके। इस इक़दाम का मकसद सिर्फ वक्ती कार्रवाई नहीं बल्कि इन मकामात पर दोबारा कब्ज़े की रोकथाम भी है। तर्जुमान का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची अवामी मकामात पर नज़्म व ज़ब्त की बहाली, सरकारी असासों के तहफ़्फ़ुज़ और मुतासर अफराद की समाजी बहाली के जामे इक़दामात के ज़रिए मुआशरे में दोबारा कारामद शहरी की हैसियत से उनकी शमूलियत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जाम सादिक पुल पर येलो लाइन BRT की तामीराती काम का जायज़ा लिया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की तरजीह है कि शहर की तमाम BRT लाइन्स बशमूल ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन और येलो लाइन को आपस में मुंसलिक किया जाए, जिससे कराची में ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी आएगी और शहरियों को पॉल्यूशन फ्री सफरी सहूलत फराहम होगी। येलो लाइन और दीगर BRT मंसूबों में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जा रही हैं जो माहौल दोस्त हैं। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सिंध हुकूमत अगस्त के महीने में कराची में डबल डेकर बसें और पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पर पिंक EV स्कूटर्स मुफ्त फराहम की जाएंगी ताकि उन्हें महफूज और आसान ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल सके। महकमा इंजीनियरिंग के एक आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची की अहम सड़कों को शमसी तवानाई से रोशन करने के मंसूबे पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। अगस्त के दूसरे हफ्ते तक 1000 से ज़ायद सोलर पोल्स और लाइट्स पर मुश्तमिल खेप कराची पहुँच जाएगी। इस मंसूबे की तकमील के लिए 30 सितंबर की हतमी तारीख मुकर्रर की गई है, जिसके तहत बड़े शहरी रास्तों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। ये मंसूबा
KMC के वसी तर ग्रीन एनर्जी इकदाम का हिस्सा है, जिसमें शाराए फैसल, मरीन ड्राइव क्लिफ्टन, शाराए ईरान, शाराए फिरदौस शामिल है। मेयर कराची ने इजलास के दौरान कहा कि ये सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स नहीं बल्कि पायदारी में एक तवील और मुद्दती सरमायाकारी है। कराची के साहिल, हॉक्स बे, पैराडाइज पॉइंट और सैंड स्पिट पर सब्ज कछुओं की अफजाइश नस्ल का सीज़न इख्तिताम पजीर हो गया। इंचार्ज महकमा सिंध वाइल्ड लाइफ मरीन टर्टल्स कंजर्वेशन यूनिट अशफाक मेमन के मुताबिक महकमा सिंध वाइल्ड लाइफ की जानिब से साल 2024 ता 2025 के दौरान अंडों से निकलने वाले 11,082 कछुओं को समंदर में ज़िंदगी के नए सफ़र पर रवाना किया गया। सितंबर 2024 सेंचुरी 2025 के दौरान 20,756 अंडे जमा किए गए, जिन्हें हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र तकरीबन 180 घोंसलों में रखा गया। उनका कहना था कि तकरीबन 403 मादा ग्रीन कछुओं ने अफजाइश नस्ल के लिए कराची के साहिलों का रुख किया, जिनमें से 180 ने अंडे दिए, जबकि पुख्ता तामीरात और तजावुज़ात की बिना पर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आने वाले 223 मादा कछुए बगैर अंडे दिए कराची के साहिल से वापस पानियों में चली गईं। इस सीज़न में भी 25 से 30,000 अंडों का हदफ रखा गया था। अफजाइश नस्ल के इस अमल के दौरान 6 मादा टर्टल्स को टैग्स भी लगाए गए। डिप्टी कंजर्वेटर सिंध वाइल्ड लाइफ मुमताज़ सूमरो के मुताबिक एक सब्ज मादा कछुआ एक वक्त में 100 से 120 अंडे देती है। 40 से 60 दिनों में अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें गार्ड समंदरी लहरों के हवाले कर देते हैं। सन 1975 से अब तक तकरीबन 9 लाख कछुओं के बच्चे समंदर में छोड़े जा चुके हैं। समंदरी कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के वज़ा करदा इक़दामात के दूररस नताइज बरामद हो रहे हैं, जिसका अमली सबूत बड़ी तादाद में मादा कछुओं का बड़ी तादाद में साहिली मकामात पर रुख करना है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में कराची डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर अली के हवाले से रिपोर्ट जमा करवा दी गई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से हुमैरा असगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवा ली है। रिपोर्ट के मुताबिक SP क्लिफ्टन की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। तहकीकात के दौरान मुतअद्दिद लोगों के बयानात लिए गए। मरहूमा के अहले खाना से भी तफ्तीश जारी है। अदाकारा के फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, डायरी और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जबकि उनके नाम पर 3 सिम्स थीं। तीनों सिम फ़ोन में लगी हुई थीं। उनके मोबाइल फ़ोन्स में 2000 से ज़ायद नंबर्स हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन डाटा में कुछ मैसेजेस डिलीट या रिमूव हैं। इन पैगामात को हासिल करने के लिए पुलिस ने CTD से मदद तलब की है। पुलिस का कहना है कि मुमकिन है कि मिटाए हुए पैगामात से कोई अहम मालूमात मिले। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की आम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में जारी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है, जहां गुज़िश्ता 3 रोज़ में हलाकतों की तादाद 70 से तजावुज़ कर गई, जबकि मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 123 तक जा पहुंची है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 25 जून से अब तक 462 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि कई इलाके शदीद सैलाब की लपेट में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मा के रोज़ मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें लाहौर, चिन्योट, उकाड़ा, चकवाल और सरगोदा से अमवात रिपोर्ट हुई। चिन्योट और लाहौर में 3-3, उकाड़ा में 2, जबकि चकवाल और सरगोदा में 1-1 शख्स जान बहक हुआ। चकवाल बददस्तूर सबसे ज्यादा मुतासरा जिला है, जहां शदीद बारिशों के नतीजे में जमीन खिसकने, छतें गिरने और नदी नालों में तुगयानी से कई जानें जाया हो चुकी हैं। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि 20 जुलाई से सूबे में मजीद शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। नए वेदर सिस्टम्स के बाइस गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों, शहरी सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का इम्कान जाहिर किया गया है। दरियाई सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई की गई है, जिसके साथ ही PDMA ने मकामी हुकाम को फौरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है।
नाजरीन, पाकिस्तान में पहली बार सरकारी सतह पर हाइड्रो सीडिंग की जदीद तकनीक का तजर्बा किया गया है, जिसका मकसद बंजर ज़मीनों को सरसब्ज बनाना और माहौलियाती बहाली के अमल को तेज़ करना है। महकमे जंगलात पंजाब ने फॉरेस्ट पार्क जल्लो में वसी रुकबे पर सब्जा उगाने के लिए हाइड्रो सीडिंग की है। हाइड्रो सीडिंग के जरिए न सिर्फ बड़े पैमाने पर सब्जा उगाना आसान हो गया है, बल्कि इस तकनीक से ज़मीन का कटाव रोकने और माहौल दोस्त अंदाज में कुदरती हुस्न की बहाली में भी मदद मिलेगी। मजीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में। ज़मीन की खूबसूरती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को एक साथ यकीनी बनाने वाली जदीद तकनीक हाइड्रो सीडिंग। अब सब्ज़ा उगाने के लिए ना हल की ज़रूरत है और ना ही बीज बखेरने की मुशक्क़त। सिर्फ चंद घंटों में बड़े रकबे पर सब्ज़ कालीन जैसा मंजर मुमकिन। तो ये एक नई तकनीक है जिसके तहत खुसूसी तौर पर तैयार शुदा आला क्वालिटी का बीज और उसके साथ कुछ केमिकल्स मिक्स करके तो इनका स्प्रे किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन हो सके। हाइड्रो सीडिंग एक जदीद ज़रई और माहौलियाती तकनीक है जिसके ज़रिए घास या दीगर पौधों के बीच पानी, खाद, मिट्टी को बांधने वाले मवाद समेत दीगर अज्जा को मिलाकर एक माया शक्ल में ज़मीन पर स्प्रे किया जाता है। ये बेसिकली है तो रेन मैनेजमेंट या ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे स्लोप्स इस किस्म की हैं कि हम डायरेक्ट सोइंग या सीडिंग नहीं कर सकते। महकमा जंगलात के मुताबिक इस तकनीक से सब्जा उगाने के लिए दिनों का काम घंटों में किया जा सकेगा। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आग पर काबू पा लिया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 को फौरी तौर पर इतला दी गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग कार्गो एरिया में लगी, जिसके बाइस वहाँ हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की एमरजेंसी व्हीकल्स फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुँच गईं, जहाँ रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा है कि बर वक्त कार्रवाई से आग बुझा दी गई और कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। आग बुझाने की कार्रवाई में रेस्क्यू 1112 और पाक फजाइया की गाड़ियां भी शामिल हुईं, जबकि एयरपोर्ट मैनेजर, COO और दीगर अफसरान मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान एयरपोर्ट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहा। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम जारी। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत पंजाब में पहली बार आम आदमी को इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है। हुकूमत की जानिब से इंसानी अज़ा की पेवंदकारी का मामला अब सरकारी हस्पतालों में बेहतरीन अंदाज में मुफ्त किया जा रहा है। देखिए यूसुफ अब्बासी की ये रिपोर्ट। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे जामिया ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम जारी। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत पंजाब में पहली बार आम आदमी को इलाज की मुफ्त सहूलत मुयस्सर है। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज को खतीर रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम कमसिन बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। इलाज के लिए पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जिना हॉस्पिटल लाहौर में कई मरीज शफा पा चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल कहते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू कराने में हुकूमत का कलीदी किरदार है। अब तक बच्चों के गुर्दों की पेवंदकारी समेत 22 ट्रांसप्लांट किए हैं। इनका जो कार्ड सिस्टम है उसके तहत हम ये ट्रांसप्लांट करते हैं और फ्री ऑफ कास्ट देना। पेशेंट को किसी मेडिसिन के पैसे देने पड़ते हैं, ना टेस्टों के पैसे देने पड़ते हैं, ना स्टे के पैसे देने पड़ते हैं, ना सर्जरी के पैसे देने पड़ते हैं। इवन इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जो है कि जो ट्रांसप्लांट के बाद की मेडिसिन है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बताया, अब तक सूबे में जिगर के 40 ट्रांसप्लांट और 44 गुर्दों की पेवंदकारी की गई है। वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में हेल्थ में बहुत सारी इस्लाहात कर रहे हैं। जिगर और गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन के अखराजात हुकूमत उठा रही है। नाजरीन, LPG की सरकारी कीमत 233 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद लाहौर समेत मुल्क भर में दुकानदार अपने मनमाने रेट्स पर LPG फरोख्त कर रहे हैं। ओगरा हुकाम का कहना है कि सरकारी कीमत से ज़ायद पर LPG फरोख्त करने पर नोटिस ले लिया है और इस पर जल्द कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। LPG को लग गए पर सरकारी कीमत
233 रुपए मुकर्रर तो कर दी गई, मगर लाहौर समेत मुल्क भर में कहीं 270 तो कहीं 280 रुपए किलो धरल्ले से फरोख्त हो रही है। अवाम महंगे दामों और मनमानी कीमत पर खरीदने पर मजबूर हैं। यानी कि आम आदमी का जीना दुहाल हुआ है। हम अगर रक्षा रोक देते हैं, गैस ना बने, एहतजाज पे जाएंगे तो बिलें सरकार वाला क्या चलाएंगे। भाई मैंने 100 रुपये की गैस भरी, अब इतने वसाइल नहीं है, कहाँ से गैस का खर्चा उठाए। अब घर गैस आती नहीं ना, बाहर इतनी महंगी है गैस, कहाँ से भरवाएं। ओगरा ने LPG की जो कीमत मुकर्रर की है, लाहौर में कहीं भी इस कीमत पर दस्तयाब नहीं, बल्कि लोग फी किलोग्राम 35 से 40 रुपए जायद अदा करने पर मजबूर हो चुके हैं। आल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन मियां अजमल कहते हैं, ओगरा ने कीमत का तयन ही गलत किया। ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त हो ही नहीं सकती। ये ओगरा खुद तस्लीम कर रही है 2018 में 17 के कानून के तहत हम रेट निकाल रहे हैं। अब 2025 है, मुझे बताएं कि आप घर का राशन ले रहे थे 2017 में, अब ले रहे हैं, अब 3 गुना बढ़ नहीं चुका, तो हम कैसे बेचें ओगरा के रेट। ये फेक रेट है, इसके ऊपर जुर्माने जिला इंतजामिया करती है जो सरासर ज्यादती है। ओगरा हुकाम का कहना है सरकारी कीमत से जायद पर LPG फरोख्त करने पर नोटिस ले लिया है, जल्द कार्रवाई भी की जाएगी, मगर अवाम को खदशा है कि जब तक कार्रवाई होगी उस वक्त तक अवाम की जेबों से करोड़ों रुपए निकल चुके होंगे। नाज़रीन, लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों को परिंदों से टकराने के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हिदायत पर अहम इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब, इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और LWMC समेत मुतादिद महकमों ने फ़ज़ाई हादसात की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब ने बताया कि लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ 8 किलोमीटर के दायरे को नो बर्ड जोन करार दिया गया है। इस जोन में परिंदों की अफजाइश और मौजूदगी महदूद करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने नो बर्ड जोन के अंदर मखसूस मकामात पर चीलों के घोंसलों की निशानदेही मुकम्मल कर ली है। रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 मकामात पर घोंसले तल्फ किए जा रहे हैं, जबकि मोबाइल टावर्स और बिजली के खंभों पर बने घोंसलों को खत्म करने के लिए रेस्क्यू 1112 की मदद हासिल की जा रही है। फजा में परिंदों की मौजूदगी को कम करने के लिए दीगर जराए पर भी तवज्जो दी जा रही है। चील गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और LWMC के अमले ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। लाहौर केनाल रोड, सगियां पुल और रावी पुल जैसे हसास मकामात पर मुतादिद गैर कानूनी गोश्त फरोशों को हटाया जा चुका है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने उन अफराद के खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है जिन्होंने नो बर्ड जोन के अंदर अपनी छतों पर जंगली कबूतर पाल रखे हैं। इन घरों की छतों से कबूतरों के जाल और पिंजरे हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं, कौमी खेल हॉकी में खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला अब तक हल ना हो सका। कप्तान अमाद भट्ट खिलाड़ियों की आवाज़ बन गए। उनका कहना है कि फेडरेशन के वादे पूरे होने का कितना मजीद इंतजार करें, माशी मसाइल हल होंगे तो ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। साबिक ओलंपियन तोकी डार भी PHF हुकाम पर बरस पड़े। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। डेली अलाउंस ना मिलने से परेशान खिलाड़ी सदाए एहतजाज बुलंद करने लगे। कप्तान अमाद शकील भट्ट का कहना है कि PHF हुकाम तसल्लियाँ देते हैं, दुख का मदावा नहीं करते। कब तक सब्र करें, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। लास्ट जो वादे किए गए थे स्टिल अभी तक पूरे नहीं किए गए। मैं समझता हूँ कि हॉकी फेडरेशन को, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, उनको इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना चाहिए कि ये प्लेयर्स की वेलफेयर में आती है सारी चीज़ें। अगर प्लेयर्स खाली पेट खेलते रहेंगे, हर बार फाइनल में जाके फाइनल हार जाना और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि पूरी कौम समझ लें कि मायूस होती है, हम खुद भी मायूस होते हैं इस चीज़ से कि हम पाकिस्तान को कोई मेडल नहीं दे सके गोल्ड की सूरत में। सिल्वर मेडल एक, मैं समझता हूँ कि हमारी नज़र में कोई मेडल नहीं है। हनान शाहिद का मौक़िफ़ है कि सहूलियात मिलें तो सिल्वर मेडल नहीं बल्कि गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। प्लेयर्स को वाकई काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन बात यह है कि जब हम पाकिस्तान को सर्व करते हैं और जब हर मैच से पहले हम अपने दिल पे हाथ रख के जब अपना कौमी तराना पढ़ते हैं तो हम ये तमाम जितने भी ऑड्स हैं इनको भूल के अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के झंडे की खातिर पूरा अपना परफॉर्म करते हैं। साबिक ओलंपियन तोकी डार ने भी खिलाड़ियों के डेली अलाउंस पर फेडरेशन हुकाम को खरी खरी सुना दी। आपने हॉकी प्लेयर को भिखारी बना दिया यार। हमारे दौर में आपने एलीट बनाया हुआ था, हमें कस्टम की नौकरी, पुलिस की नौकरी, PI की नौकरी, शहजादों की तरह रखा हुआ था, तो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक टाइटल आ रहे थे। अब आपने भिखारी बना दिया उसको। सुहेलाबाद 400 गोल करने के बाद भी किसी जिम में ट्रेनर है। रेहान भट्ट को आप इधर ले आए, कोई बंदा नहीं पहचाने को। हसन सरदार का नाम ले, आज के बच्चे के वो ऊपर देखता है आसमान पे।
इससे ज़्यादा तजलील क्या हो सकती है। PHF के ज़िम्मा हर खिलाड़ी के 5 से 6 लाख रुपए के वाजबात हैं। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। बरतानिया ने पाकिस्तान को अपनी एयर सेफ्टी लिस्ट से खारिज कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया के लिए परवाज़ों की राह हमवार हो गई। बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से पाकिस्तान के अखराज के बाद तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हिफाजत के निज़ाम में बेहतरी को तस्लीम करते हुए ये फ़ैसला किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि मैं बरतानवी और पाकिस्तानी हवाबाजी के माहिरीन की मुश्तरका काविशों की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आलमी हिफाजती मयार पर पूरा उतरने के लिए मुसलसल काम किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तवील इंतजार की घड़ियां खत्म। बरतानिया की जानिब से आयद सफरी पाबंदियां 5 साल बाद खत्म। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने पाकिस्तान को बरतानवी एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हिफाजत के निज़ाम में बेहतरी को तस्लीम करते हुए फैसला किया। PIA समेत हर एयरलाइन को इनफरादी तौर पर बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, परवाज़ों की बहाली में वक्त लगेगा। मुंतज़िर हूँ कि जल्द किसी पाकिस्तानी एयरलाइन से अपने दोस्तों और अहल खाना से मुलाकात के लिए सफ़र कर सकूँ। कौमी एयरलाइन के एलामिया के मुताबिक PIA कम से कम वक्त में बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की तैयारी कर रही है। बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों से होगा। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में इस्लामाबाद और लाहौर से लंदन और बर्मिंघम के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी। PIA ग्राउंड हैंडलिंग, कैटरिंग और क्रू होटल्स के लिए टेंडर फरवरी 2025 में जारी कर चुकी है। पाबंदी पर कौमी एयरलाइन को 215 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी तलबा और पेशावर अफराद के लिए वीज़ा की फ़िज़िकल इमिग्रेशन दस्तावेज़ात की जगह डिजिटल इमिग्रेशन स्टेटस यानी ई-वीज़ा मुतारिफ़ करवा दिया। ई-वीज़ा किसी फ़र्द की बरतानिया में इमिग्रेशन की इजाज़त और इससे मुंसलिक शराइत का ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, जिसे UK वीज़ा एंड इमिग्रेशन के अकाउंट में लॉगिन करके देखा जा सकता है। ई-वीज़ा बॉर्डर एंड इमिग्रेशन सिस्टम का एक जदीद निज़ाम है जो वीज़ा के अमल को मज़ीद आसान, महफूज और डिजिटल और मरबूत बनाएगा। ये निज़ाम पहले ही कामयाबी से आजमूदा है और लाखों अफराद मखसूस इमिग्रेशन रास्तों पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि बहुत जल्द ये सहूलत तमाम वीज़ा कैटेगरीज पर नाफिज कर दी जाएगी, जिससे बरतानवी वीज़ा हासिल करने का अमल मज़ीद महफूज, आसान और मौसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। मोरका हक में भारतीय फ़िज़ाइया को सबक सिखाने वाले पाक फ़िज़ाइया के JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में आला एजाज़ हासिल कर लिया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फ़िज़ाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। पाक फ़िज़ाइया के तैयारे C-130 को कॉन्कर्ड दी एलिगेंस अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज़ और तकनीकी महारत के एतराफ़ में दिए गए। JF थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के ज़रिए सफ़र किया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू जैसे मोतबर फ़िज़ाई शो में ये कामयाबी पाक फ़िज़ाइया की काबिलियत को तस्लीम किए जाने का सबूत है। शामिल करते हैं अगली खबर। विफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जुड़वा शहरों में 15 घंटे में 230 मिलीमीटर बारिश बरसने पर नदी नालों में तुग़यानी आ गई और पानी घरों में दाखिल हो गया। नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर सायरन भी बजाए गए। शदीद बारिश के बाइस मरी रोड के मुतअद्दिद मकामात कमेटी चौक, अंडरपास, मरीड़ चौक, बन्नी चौक, जामिया मस्जिद रोड, इकबाल रोड और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। जुड़वा शहरों में बारिश की वजह से होने वाली तबाही की एक झलक आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में तूफानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल से नशेबी इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। ढोक हस्सू, महरिया कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, चक्री, गुलशनाबाद, ढोक कश्मीरिया,
गरीबाबाद, रहीमाबाद, राजा बाजार, टेंच भाटा, ढोक सईदा, लैन नंबर 7, पीपल्स कॉलोनी, गिरजा रोड, चूहड़ चौक, मोरगा, धमियाल समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ। इलाका मकीनों ने बताया कि घरों में 8 से 9 फुट पानी दाखिल होने से सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अभी तक कोई मदद को नहीं आया। ये हर बरसात में यही होता है, ये पूरा इलाका पानी में डूबा होता है। हमारा भी कितना नुकसान हो गया है इधर का। कोई भी सरकारी बंदा कोई भी इधर पूछने भी नहीं आता, वो तो और बात है। इमदाद के लिए तो वो तो कुछ नहीं करते, पूछने भी नहीं आते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरे घर इधर बर्बाद हो गए सर। हमारे सर से डूबा हुआ पानी इधर आया तो हम अब खुद सुबह से लगे सुबह 6 बजे से हम लगे हैं सफाइयों करने में और पानी निकालने में सर। मैं बच्चे भी बड़ी मुश्किल नाल थे बचाए, मेरे बच्चे नहीं बचने नहीं, हालात नहीं सही। ये काम मेरा चाट बेचने का, आलू चने बेचता हूँ, ठीक है ना जी। मेरा इतना कारोबार नहीं है कि मैं अपना दोबारा ये सामान बना सकूं। शहरी अपने घरों से खुद सैलाबी पानी निकाल रहे हैं। पानी जहां से भी गुजरा तबाही फैला गया। गली मोहल्लों में कीचड़ और जहरीले कीड़े भी नमूदार हो रहे हैं, जिससे मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा किया गया। 5 रुपये 36 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर फरोख्त हो रहा है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 11 रुपये 37 पैसे के इजाफे के बाद 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में पाकिस्तानियों ने 10.4 अरब डॉलर्स की ऑनलाइन शॉपिंग की। ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और लग्जरी आइटम्स पर खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा ऑनलाइन हवाई टिकट की बुकिंग दूसरे सबसे बड़े हिस्से के तौर पर उभरी, जो तकरीबन 2.3 बिलियन डॉलर सालाना कमा रही है। पाकिस्तान में परवाज़ों, होटलों और छुट्टियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे 2027 तक ऑनलाइन शॉपिंग का हुजम 12 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने की तवक्को है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 80% पाकिस्तानी ख़रीदार मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, जबकि 93.7% सारिफीन ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए अब भी कैश ऑन डिलीवरी को तरजीह देते हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस 2025 की इख्तितामी तकरीब से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब किया। खिताब के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए मजबूत इदारे और शफाफ निज़ाम ज़रूरी हैं, ताकि शफाफियत और एहतसाबी अमल को यकीनी बनाते हुए अवामी भलाई के लिए काम किया जा सके। उन्होंने पाकिस्तान के इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे को मजबूत बनाने, इदारा जाती दयानतदारी, तकनीकी महारत और जामिया तरक्की के फ़रोग़ के लिए इक़दामात और इस्लाहात की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया और फ़ोरम से इंजीनियरिंग कोर्स तश्कील देने का मुतालबा भी किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ऐवान बाला ऐसी कानून साजी की भरपूर हिमायत करेगा जो इंजीनियरिंग के शोबे में प्रोक्योरमेंट के निज़ाम को मौसर बनाए, इखलाकी असूलों और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तनाज़ात के हल के निज़ाम को फ़रोग़ दे। उन्होंने तरक्की के अमल को तेज़ करने के लिए हुकूमत, निजी शोबे और आलमी बरादरी के दरमियान ताउन की अहमियत को उजागर किया। It is a privilege and a pleasure for me to join you this afternoon at the closing ceremony of FIDIC Asia Pacific Mid-Year Conference in 2025. This event highlighted the importance of professional collaboration, but most importantly, it has also underlined how technical knowledge, transparency, and good governance must go hand in hand in the journey towards sustainable development. As the chairman of the upper house of Parliament, I continue to uphold this cause. I reaffirm my commitment to supporting initiatives and reforms that strengthens our engineering and infrastructure ecosystem, build institutional integrity, technical excellence, and inclusive progress.
आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने IBSF आलमी अंडर 17 स्नोकर चैम्पियनशिप जीत ली। कौमी क्वेस्ट ने वेल्स के राइली पावल को यकतरफा मुकाबले में 4-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। चैम्पियनशिप के अंडर 17 इवेंट के फाइनल में 16 साल हसनैन अख्तर ने बेहतरीन खेल पेश किया और हरीफ को जीतने का कोई मौका ना दिया और कोई फ्रेम हारे बगैर 4-0 से फतेह अपने नाम की। हसनैन अख्तर ने पहले फ्रेम में 44 और चौथे फ्रेम में 67 का यादगार ब्रेक खेला। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। रावलपिंडी में होने वाली पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग फास्ट नाइट 2025 का टाइटल आतिफ महबूब जंजुआ ने अपने नाम कर लिया। इस मौके पर आतिफ महबूब ने अपने कस्टम डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं DC कस्टम फरहादुल्लाह खान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मुहैया किया। इस कामयाबी पर आतिफ बहुत खुश दिखाई दिए। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।